अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आज की गुड मॉर्निंग जी आपको मुल्तान से और पप्पू जी के घर से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। यहाँ जी बस पलवशा जी तैयार श्यार हुई थी और मैं भी उठी और देखते हैं जी नाश्ता आज क्या हमने करना। नाश्ता ज़रा लाइट सा करेंगे क्योंकि दोपहर हमारा सफ़र भी है और फिर हमने खाना भी खा के फ़ौरन निकलना है। यहाँ जी अंग्रेज़ी नाश्ता बना। अंग्रेज़ी नाश्ते में क्या था जी, ब्राउन ब्रेड थी, बॉयल एग थे और साथ जी चिकन स्प्रेड थी और मज़ेदार सी जी चाय थी। चलो ये लो, चले जी नाश्ता उधर यहाँ जी दिखाते हम आपको बाहर का मौसम। धूप शूप निकल आई है और सेन भी लगता बाहर से धुला पड़ा। हाँ जी सफाई शफाई हुई पड़ी है। पौधे देखें, पौधे यहाँ रात मुझे अंधेरे में नज़र आ रहे थे। लीमू लीमू पर बहुत ही छोटे हैं अभी, और कोई फ्रूट शूट नहीं लगा हुआ पप्पू जी के घर। ये देखें निक्के निक्के अंगूर कहने लगी थी, निक्के निक्के लीमू है। ये ज़रा कुछ सबसे बड़ा है पर इतना इसका वो जूस नहीं लग रहा। ये उसवा की गाड़ी, वो उसवा के बाबा की गाड़ियाँ, झूला शूला। यहाँ पहले परिंदे शरिंदे रखे थे, मैं ख़त्म कर दी हैं। मुर्गियाँ थी, परिंदे थे, अब ये खाली हुआ बड़ा सारा। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ आबाद हो गई। ये देखें कां उड़ते हुए हैं। इतने कां जगह पे क्यों उड़ रहे हैं? कां नहीं, चीलें हैं। ये चीलें हैं। बचपन में बड़ा ही हम चीलों से डरते थे कि ये जो चीलें होती हैं ना बड़ी ख़तरनाक होती हैं, आँख निकाल के ले जाती हैं। इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, आँख निकाल लेती हैं। बचपन के डर भी होते हैं ना, उनसे इंसान देखे डर ही जाता है। फिर मैंने कहा जी जो गुड मॉर्निंग हुई है, नाश्ता हमने कर लिया। नाश्ते के बाद मैं ज़रा मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ जी बस अब हम अंदर चलते हैं और अंदर जाके जी एक और जगह जाने की हमने तैयारी करनी है। हमारी एक और कज़न इधर होती हैं और उनकी तरफ जी आज दोपहर का खाना था जो कि उन्होंने बड़े इसरार और बड़े प्यार से हमें इनवाइट किया और कहा कि खाना खाए बगैर तो आप लोगों ने नहीं जाना, भले थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने आना है पर आना ज़रूर है। तो चलें जी चलते हैं, जाकर ज़रा वो कपड़े शपड़े देखें कि आज हमने दावत पे क्या पहन के जाना है। देखें जी उसवा ने इतना प्यारा जूता पहना हुआ है और उसवा का सूट कहाँ का? उसवा मिनी माइनर्स का, मिनी माइनर्स का जी सूट है और बड़ा प्यारा। उसवा तो बहुत प्यारी लग रही है। उसवा बाटा ने तो बड़े अच्छे कपड़े इस्त्री करके दिए हैं। कपड़े शपड़े इस्त्री हो गए और उसके बाद जी हम निकले थे बाज़ार के लिए। बाज़ार क्यों जाना था? एक तो आयशा ने जी कुछ चीज़ें लेके देनी थी हमें, मतलब सौगात जो मुल्तान की वो। दूसरा जी जहाँ आज हमारी कज़न की तरफ दोपहर की दावत थी उनके लिए जी फ्रूट की एक टोकरी मैंने बनवानी थी। और यहाँ जी हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो अपनी फैक्ट्री जा रहे थे। उन्होंने आयशा के ज़िम्मे लगाया कि बाजियों को भाई के लिए हलवा शलवा लेके दें और वो भी कुछ जी मुबारक का भी। मुबारक किस चीज़ की थी? माशाल्लाह जी अल्लाह ताला ने दूसरी दफ़ा इन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। बड़ी बेटी उसवा है और छोटी बेटी को जी हुए 3 से 4 महीने हुए हैं। और देखें जो उसे हम देखने नहीं आ सके, मतलब मुबारकबाद देने आ ही नहीं सके। तो बस पलवशा के साथ ही जी कई जगहों पे मेरा आना जाना ही होता है। जब वो आती हैं तभी उसके साथ जी जाया जाता है। तो ये भी जी बड़ी मेरी किस्मत की बात है। इंसान बेशक देर से मिले, इंसान मिल ज़रूर लेता है। तो उसवा को जी मैं कह रही थी उसवा आप तो बन गई हो बाजी। और उसवा जी अपनी खालाओं को जी बड़े प्यार से नवाज रही थी। और यहाँ जी पलवशा को लगी गर्मी तो कह रही थी कि मौसम अचानक चेंज हो गया और गर्मी आ गई। तो पाकिस्तान में सिब्बी या मुल्तान यहाँ जी गर्मी पहले आ जाती है। सबसे पहले जी हमने फ़्रूट लेना था। मैंने कहा आयशा जहाँ से आप फ्रूट लेती हो पहले वहाँ लेके जाओ। तो आयशा जी इस रेडी से फ़्रूट लेती। मैंने कहा रेडी वाला मैंने नहीं लेना, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो कहती ठीक है जहाँ से उसवा के बाबा लेते हैं मैं आपको वहाँ पे लेके जाती हूँ। हाँ जी आपको मुल्तान का दिखाते हैं हम फ्रूट। किस तरह किलो? 240 दर्जन है या किलो है? किलो का हिसाब है। किलो है। 2 किलो अच्छे से कर दें भाई, कहीं लेके जाने हैं, कोई पिसा हुआ ना हो और बारीक छिलके वाला हो। हाँ बारीक छिलके वाला हो। फ्रूटर और फ्रूटर कह रहे थे किन्नू। हाँ ये कि बेर कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा हाँ
ये जो शॉप थी जी, आशा ने कहा कैंट की सबसे अच्छी शॉप है, इनका रेट भी हाई होता है और ये 1 रुपया भी कम नहीं करते। मैं कहा आशा चलो आज 1 रुपया तो कम करके ही मैं दिखाऊंगी, मैं भी पूरे पैसे नहीं दे के जाऊंगी। अगर आप ज़्यादा चीज़ लें तो कस्टमर को इतना तो बेनिफिट होना चाहिए कि उसको आप थोड़ा सा डिस्काउंट दें। खैर जी, यहाँ पे अब था जी फ्रूट कौन कौन सा लेना। सबसे पहले जी पपीता लिया, पपीते बहुत ही अच्छे थे। तो वाकई जी इनकी शॉप पे जो फ्रूट था काबिल तारीफ़ था। फ्रूट तो खैर जी सारा ही अच्छा होता है, चाहे रेडी पे लगा हो या किसी स्टॉल पे लगा हो या कोई प्रॉपर पूरी शॉप हो। और यहाँ भी मुल्तान में भी जी किलो का हिसाब था, दर्जन का हिसाब नहीं था। तो जो रेडी पे फ्रूट था वो भी अच्छा था, पर वो ज़रा कहते ना किन्नू छोटे साइज़ के थे, फ्रूटर छोटे साइज़ के थे। तो मेरा शुरू से ये कि कहीं भी आप जाएं, जो चीज़ आपको अपने लिए पसंद हो, चाहे पहनने ओढ़ने के लिए चाहे खाने के लिए, तो दूसरे के लिए भी आप वही लेके जाएं जो आपको ख़ुद को अच्छी लगे। तो ये जी सारा फ्रूट था बड़ा ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे बेर थे बहुत ही अच्छे। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का जितना हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है। और जी इनसे पूछ के मैंने बेर भी टेस्ट किया, बहुत ही मज़ेदार जिसका जायका था। और यहाँ जी स्ट्रॉबेरियाँ थी, और जो फूफो जी के घर में फ़्रूट लेके आई थी उसमें स्ट्रॉबेरियाँ नहीं थी, उसमें बनाना नहीं था। तो वो यहाँ से अलग से जी फिर मैंने आयशा को लेके दी। आयशा को स्ट्रॉबेरियाँ बहुत पसंद है। और मैं कहती हूँ कई जड़ियाँ बेटियाँ ने मावां भी बन जान, पर उन्होंने अंदर एक बच्चा तो एक बचपना ज़रूर रहता। और मैं कहती ये होना भी चाहिए। तो उसने कहा बाजी आप मेरी स्ट्रॉबेरियाँ नहीं लाई थी। तो मैंने कहा मेरा पुत्र इतों तू लै लै जिन्नियां लैनियां ने। तो यहाँ जी अब हम टोकरी पैक कर रहे थे और आयशा कह रही थी इसी उत्ते जी फुल शोल भी ला दो। मैं कोई बारात मंगनी दी टोकरी नहीं, हमने घर लेके जानी है। तो यहाँ मुझे बेर बड़े ही अच्छे लगे। और ये अलग से जो थे जी ये अपने लिए ले गए कि चलें पलवशा है तो वो भी खाएगी। और जितना फ्रूट पाकिस्तान में ताज़ा खाया जाए ज़रूर खा के जाएं, जो आउट ऑफ कंट्री वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही तो मौजे हैं जी। तानू पत्ते वाले माल्टे लभ जाएंगे, पत्ते वाले तानू अमरूद लभ जाएंगे, हर चीज़ आपको यहाँ पे फ्रेश मिल जाएगी। ये देखें जी, ये इनसे मैंने कहा कि मुझे एक बेर दे। अक्सर लोगों की जी आदत होती है ड्राई फ्रूट लेने जाएं या फ्रूट लेने जाएं, वैसे ही ना थोड़ी सी चीज़ उठा के खा लेंगे। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि इस तरह नहीं करना चाहिए। आप दुकानदार से पूछ के चीज़ को लें खाएं, तो उसका जी क़यामत के रोज़ आपका हिसाब नहीं होगा उस खाने पीने का। तो तब से जी मैंने अपनी आदत बना ली है, पूछ के उनसे ले लूँ या कहूँगी मुझे आप ये दे दें। घर में मुल्तान गाजर का आशा भी है, गाजर का अच्छा किन्नू का अच्छा होता है। हाय सब्जी कितनी अच्छी है, जबरदस्त है भाई, जबरदस्त। ये सारे नाश्ता पॉइंट्स हैं। कामरान होटल, ये देखेंगे मुल्तान का नाश्ता पॉइंट, सारी नाश्ते की दुकान है। नाश्ता करें। ये देखिए कौन कौन यहाँ से जी नाश्ता करता है और लेके घर जाते हैं और खाते हैं? हाँ कमेंट्स में बताएं। इधर से ये कौन सी रोड है, कमेंट्स में बताएं। ठीक है पर्दा कर लो। ये तेरी फैन सी क्या कहती है? मोटर बाइक मोटर बाइक में ना क्या कहती है? कुछ ऐसे कुछ देख दो, उसकी नज़र पड़ी है ना तो वो हंसी है देख के। आयशा ने कहा जी बाजी को गर्मी लग रही है तो चलें पहले फ़्रेश जूस पी लें, कुछ ठंडा ठार पी लें। वाकई जी मुल्तान में आज गर्मी बहुत थी और मौसम जो है मैंने पहले भी कहा कि उसकी कोई समझ नहीं आ रही। कभी बहुत ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, कभी एकदम से गर्मी हो जाती है। तो चलें जी चलते हैं कि आयशा हमें कौन सी जूस की शॉप पे लेके जा रही है। हो सकता है आप ही वहाँ पे आते जाते हों। आयशा को पता है जी मुझे दही भल्ले, चना चाट, गोलगप्पे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। और कह रही थी बाजी यहाँ पे दही भल्ले भी हैं, फ्रूट चाट भी है और गोलगप्पे भी हैं। मैंने कहा नहीं हमने बाजी की तरफ जाना है, वहाँ हमारा खाना है। उसमें खाला को भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। तीनों जूस रखे ना। अच्छा टिश्यू हटाएं। चलो ये किसका है? ये मिक्स फ्रूट स्ट्रॉबेरी किधर है? स्ट्रॉबेरी तो भी दे दी है इसको, ये लो कितने पैसे हो गए एक पीछे देने हैं। जी? इधर मुझे पीछे 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 दे दो, पीछे दे दो। नहीं नहीं, कौन सा पी रही हैं आप? बच्चों का फेवरेट स्ट्रॉबेरी। मजे का ठंडा ठंडा। गर्मी लगी है हमें बड़ी सी। वाह आयशा जी में जूस पिलाए, थैंक यू आयशा। वेलकम। और ये हमारी प्यारी सी उसो का जी, उसवा का मुझे पीछे दिखा।
अब हम ये जा रहे थे निराला, जो जहाँ से निराला शॉप है जहाँ से हमने हलवा लेना था। और सना जी कहाँ कहाँ से गुजर रही है आपने कमेंट में बताना है कि ये कौन कौन सी जगह है, क्योंकि मुझे कख नहीं जे पता। तो यहाँ जी हम पहुँच चुके थे निराला स्वीट्स पे, जहाँ से हलवे लेने थे। और आयशा बता रही थी कि यहाँ पे पूरी गोल्ड मार्केट है। आयशा कहाँ रखे इसको? डस्टबिन है, डस्टबिन है, इधर साइड पे रख दो। दरवाजा, एक मिनट। तो लें जी, यहाँ हम हलवा लेने के लिए आ चुके हैं। बंडी का नहीं ख़रीदना था जी। तो जैसे ही हम अंदर के अंदर मिठाइयाँ भी थी, निम्को भी बड़ी अच्छी किस्म की थी, और निम्को की जी हर तरह की वैरायटी थी, और 900 रुपये किलो लिखी हुई थी। ड्राई फ्रूट भी थे और मुख्तलिफ़ किस्म के जी हलवे थे, जिसमें बादाम का हलवा, अखरोट का हलवा, पिस्ता, अंजीर। तो आप अपनी पसंद का जी ले सकते हैं। और यहाँ जी मैं एक चीज़ का शुक्रिया अदा करती जाऊँ। कल मैंने कहा था मुझे कमेंट में बताइएगा कि असली हलवा जो है मुल्तान का, जिसकी वजह से मुल्तान की ये सौगात मशहूर हुई, वो कहाँ से मिलता है। तो आप सबके जी प्यार का बड़ा शुक्रिया। और सब ने मुझे बताया हुसैना गाही वाली साइड पे जी वो जगह है जहाँ पे वो हलवा इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी में इधर आना हुआ और यहाँ कोई आया गया तो वहाँ से जी जो असली हलवा है, जो बचपन का एक जायका हमने खाया हुआ था, वो ज़रूर मैं मंगवाऊँगी। तो यहाँ देखें जी, ये मिठाई भी थी यहाँ पे हर तरह की। और यहाँ जी बस हमने हलवे लिए, पलवशा ने निम्को भी ली। उन्होंने निम्को पहले टेस्ट करवाई, तो निम्को वाकई बहुत ही अच्छी थी इनकी। निम्को के साथ साथ ये हलवा भी इनका बहुत ही शानदार था। पर जिस चीज़ से मुल्तान मशहूर हुआ था जी, हाफिज़ वालों का सोन हलवा था, उसकी तो जी क्या ही बात थी। यहाँ जी बस तैयार श्यार हो गए हैं कज़न के घर, उधर खाना है हमारा। तो बस वो खाना खा के तो जो फिर अपने घर के लिए हम निकल जाएंगे। हाँ, वो महविश कितने महविश। पलवशा जी भी तैयार हो गई हुई हैं। ये हैं जी पलवशा जी का फोटो शूट, एडा बड़ा कैमरा मैन करन डे है। मेरी आ रही थी, साइड पे हो जाऊँ मैं। पलवशा जी का जी फ़ोटो शूट किया उसवा ने। उसके बाद जी बस हम घर से निकल आए, क्योंकि थोड़ी देर तक हमारी गाड़ी भी आ जानी थी। तो हमारी कज़न जी बड़े ही प्यार से हमारे लिए लंच बनाया था, और उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने ज़रूर आना है और ज़रूर खाना खाए बगैर आप लोगों ने नहीं जाना। तो मैं कहती हूँ दादकों का प्यार भी जी किस्मत और नसीब वालों को मिलता है। तो अल्लाह पाक जी हर किसी के नान के, दाद के, अम्मी का सब जी सलामत रखे। बड़े ही खूबसूरत ये रिश्ते हैं, बड़े प्यार के ये रिश्ते हैं। तो नानकों में जी नाना नानी हो गई, खाला हो गई, और दादकों में जी दादा दादी हो गई, पुप्पो हो गई। ये बड़े प्यार के रिश्ते हैं। तो हम तो अपने आप को जी खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें नान के भी बहुत अच्छे मिले, हमें दाद के भी बहुत प्यार ख्याल करने वाले मिले। और यहाँ जी बस हम अपनी कज़न के घर पहुँच आए थे। बाजी ने खाना जी काफ़ी देर पहले का बना लिया हुआ था। बस हम जैसे बाज़ार चले गए, वहाँ से थोड़ा लेट हो गए, और बाजी बस हमारे वेट में ही थी। तो खाने में क्या क्या है जी मैं आपको बताती हूँ। बाजी ने हलीम बनाई हुई थी, चिकन का सालन था बोनलेस, और साथ जी मटन कोरमा था, साथ पुलाव था, और साथ जी चिकन रोस्ट था, और दही भल्ले थे जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। उसके अलावा बाजी ने फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट का विद जर्मन ब्रेड जी सैलेड बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही शानदार था। और इसकी रेसिपी जी हमने बाजी से ली, ये वाला सलाद, ये तो जी हमने खूब खाया। खाने के साथ सलाद हो तो मैं कहती हूँ खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। और उसके अलावा जी अल्लाह ताला ने बाजी के हाथ में इतना जायका रखा है कि तुसी अपनी उंगलियां खा जाओ। और जब जब जी हमें मौका मिला बाजी के हाथ का खाना खाने का, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि इतना लाजवाब और मज़ेदार जी खाना खाने को हमें मिलता वैसे भी है, पर खाना खाने में मुल्तान आना पड़ता है। तो जब जब बाजी की तरफ आएँ, बाजी बड़े ही प्यार से बुलाती हैं, और हम भी जिस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं। बाजी के साथ बैठ के बस गपशप हुई, खाना वगैरह खाया, और उसके बाद जी बस हम निकल आए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी वापसी आज ही है, और थोड़ी देर तक जी बस हमारी गाड़ी आ जानी थी। तो बस ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ जाना, तो बस पेट का ना फिर अल्लाह ही मालिक है। तो उसवा ने जी जो बस जैसे मैं कहती हूँ ना, बच्चे ने माँ का पल्लू पकड़ा होता है, उसवा ने पलवशा का जो हाथ है जी ऐसे ही पकड़े रखा और छोड़ा नहीं। पुप्पो जी की भी जी जो कंडीशन थी सेम तकरीबन अब्बू जी वाली थी, कि इन्हें भी डिमेंशिया है, कुछ बात जो है वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती। उन्हें यही हो रहा था कि ये आई हैं तो ये अब कहाँ जा रही हैं और क्यों जा रही हैं। तो आयशा उनको बता रही थी कि बाजी की कुछ दिन तक बस फ़्लाइट है, फिर बाजी ने
वापस चले जाना है और फिर वहाँ से लाहौर से जी इनकी फ़्लाइट है। तो बस मैं कहती हूँ इंसान जब जवानी में होता है तो उसकी हर चीज़ बिल्कुल ठीक होती है, फिर एज के साथ साथ जी आपकी फ़िज़ीक भी वो नहीं रहती, आपकी हेल्थ वो नहीं रहती और जो आपकी याददाश्त है वो भी आपका साथ नहीं देती। तो अल्लाह पाक जी हमारी पुप्पो को सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसे ही खुशियों में हमारा आना जाना हो, ऐसे ही हम आएँ, ऐसे ही पुप्पो को मिलें और बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये जी पुप्पो जी इनके साथ हमारा टाइम ज़्यादा गुजरा हुआ है क्योंकि इनकी शादी जब हम ज़रा बचपन में ही थे तो इनकी शादी हुई, इनकी शादी हमने देखी और इनकी शादी को जी हमने बड़ा इंजॉय किया था और हम बड़े ही खुश थे। तो इन पुप्पो के साथ जी जो एक प्यार है ना वो ज़रा और तरह का था। इनके इनसे हमें डरते भी हम इनसे बहुत थे, इनके साथ हमारा प्यार भी बहुत था। बहुत ही जी अपनी असूलों वाली थी, बड़ी डिसिप्लिन वाली थी। ऐनक ना लभी, ऐनक गवाच गई है। ऐनक सॉरी, माल्टे 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 छापर च पा के लाया। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਟੇ ਲੈ ਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਲਟੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। यार मैं जावा एनक देखा ਹੈ एनक मुनाफी लादा नहीं। ਜਾ ਆਪੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਐਨਕ ਤੇਰੀ? ਲੋ ਐਨਕ ਲੱਭਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਓਏ। ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ। ਆਹੋ चलो ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चले मेरी तो जी ऐनक गवाच की, पुप्पो के घर में सारा देख लिया, बैग देख लिया, गाड़ी देखी, फिर एंड याद आया कि बाजी के घर मैं लेके गई थी, मतलब अपनी कज़न के घर। उनको हम बाजी कहते हैं क्योंकि सारी बातें बड़ी हैं हमसे, बड़ी पुप्पो की बेटी हैं तो हमारे लिए जी वो बिल्कुल बाजी का मुकाम रखती हैं। तो फिर ऐनक मैंने बाजी को कॉल की, बाजी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल यहाँ सोफ़े पे पड़ी हुई है। तो बस ये रास्ते में से ऐनक हमने ली और जो हमारा अपना आगे सफ़र था उस पर हम रवाना हुए। बड़ा मज़ा आया, टाइम बहुत थोड़ा था पर बहुत इंजॉय किया। बस फिर ये भी हुआ कि जैसे पुप्पो हैं या अब्बू हैं तो या एक याददाश्त के मसले को लेके काफ़ी कई दफ़ा तकलीफ़ भी होती है। पुप्पो तो माशाल्लाह जी बिल्कुल उनकी जो नज़र है वो दूर की भी ठीक है और अब्बू की नज़र का थोड़ा मसला इशू हो गया तो अल्लाह पाक जी उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। और यहाँ जी मैं अपने घर पहुँच आई, जैसे मैं घर पहुँची मेरे मोहल्ले की एक मेरी फ्रेंड है, मतलब मेरी बहन बनी हुई हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। उसको पता था कि आज मैंने आना है, मतलब उसने बच्चों से पूछा तो उसने जी मेरे आने से पहले ये खाना बना के भेजा जिसमें दाल थी, जिसमें सालन था, जिसमें चावल भी थे और रायता भी था, जिसमें जी उन्होंने वेजिटेबल वगैरह डाली थी, साथ जी रोटियां भी थी। तो इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दें, किसी अच्छे ब्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।